जय हिंद। स्वागत है आप सभी का कल्याण जी यूट्यूब चैनल पे। हम लोग 7th क्लास के एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, जिसका नाम है विद्युत परिपथ और उसके अवयव। विद्युत परिपथ और उसके अवयव बहुत ज़्यादा डिटेल में क्लास 7 में पढ़ना नहीं है, ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट है। हम लोग फटाफट इसको देखते चलेंगे और रिवीजन करते चलेंगे, जो समझने का पॉइंट है समझते चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत के स्रोत, थोड़ा सा बैच का इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ये जो लिखा हुआ है बीपीएससी, सीएससी, टीआरई, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीएसएससी, बीएड और डीएलएड एंट्रेंस, अगर आप इस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप इसको देखते चलिए। बैच से अगर जुड़ना है तो ऑफलाइन अगर आप देख रहे हैं, ऑफलाइन अगर आसपास में है, अपोजिट गौतम एचपी गैस एजेंसी भगवानपुर में आके ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। और इस नंबर पे आप मैसेज करके पेड बैच से जुड़ सकते हैं कंप्लीट एनसीईआरटी का, या तो इसका पीडीएफ आप यूट्यूब क्लास करके और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं मैसेज करके। बहुत ही कम कॉस्ट रखा गया है एनसीईआरटी पीडीएफ का। चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा क्या है? वह शक्ति है जो विभिन्न उपकरण को चलाने में मदद करती है। विभिन्न उपकरण को कैसे चलाती है? ये हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं अलग अलग डिवाइस का उपयोग करके, करते हैं ना। जैसे हम लोग मोटर चला रहे हैं, पंखा में क्या है? मोटर है। पानी वाला मोटर जो पंखा पानी टंकी में ऊपर पहुंचा रहे हैं, क्या है उसमें? मोटर। तो उसको हम लोग क्या दे रहे हैं? विद्युत ऊर्जा। और वो बदले में हमें यांत्रिक ऊर्जा प्रदान कर रहा है। क्या? तो ऊर्जा का हम लोग क्या करते हैं? रूपांतरण कर रहे हैं। विद्युत सेल और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक, ये पूछेगा विद्युत सेल जो होता है किस ऊर्जा को किस में बदलता है, या विद्युत सेल का काम क्या होता है? क्या होता है काम? बताइए। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन सा? इलेक्ट्रिक सेल। एक जब होता है ना, सिंगल सेल होता है, सिंगल को सेल बोलते हैं। और जब उसको बहुत सारा क्रम में जोड़ देते हैं सीरीज में या पैरेलल में, तो उसको क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैटरी। अकेला हो तो सेल, बहुत ज्यादा हो तो बैटरी। देखिए इसका 2 टर्मिनल होता है, धनात्मक टर्मिनल। उठी हुई धातु की टोपी वाला सिरा क्या होता है? धनात्मक टर्मिनल। ऐसे होता है ना, मान लीजिए पहले गोलका बैटरी आता था रेडियो में लगाने वाला, ठीक है, यहाँ पे ऐसे टोपी होता था, ठीक है। तो जो ये वाला क्या है? प्लस, आई वाला माइनस। ऋणात्मक टर्मिनल, समतल धातु की डिस्क वाला सिरा, ये वाला जो है ना बिल्कुल प्लेन रहता था, ये क्या होता था? माइनस। बैटरी, जब 2 या 2 से अधिक विद्युत सेल को एक साथ जोड़ा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अकेला रहेगा तो घड़ी में डालते हम लोग सेल, घड़ी में डालते सेल, और 3-4 को जोड़ जोड़ के यूपीएस बना देते हैं। टॉर्च में 3 को डालते हैं ना सेल, वो सब क्या बोलेंगे उसको? बैटरी। विद्युत लैंप, विद्युत लैंप टॉर्च या परिपथ में प्रकाश देने के लिए मुख्य रूप से 2 प्रकार के लैंप का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ये सर्किट देख लीजिए, ये क्या है? विद्युत लैंप टॉर्च या परिपथ में प्रकाश देने के लिए मुख्य रूप से 2 प्रकार के लैंप का प्रयोग किया जाता है। एक होता है तप्त दीप्त लैंप। कौन सा होता है? और एक होता है एलईडी। तप्त दीप्त लैंप किसको बोलते थे? पहले आता था 100 वाट का बल्ब, देखते थे पीला वाला, 200 वाट का बल्ब है, वो सब क्या होता था? वो सब को बोलते थे क्या? तप्त दीप्त लैंप। और अभी जो आता है, ये आता है लाइट इमिटिंग डायोड। क्या आता है? लाइट इमिटिंग डायोड। वो वाला बल्ब छूने पे ना हाथ जल जाता आपका। जो पहले आता था 100 वाट वाला पीला कलर का बल्ब, ऐसा नहीं आता था जिसका फिलामेंट ऐसे फ्यूज होता था, टेढ़ा करके जलाते थे उसको, फिर से फ्यूज होने के बाद भी एलईडी फ्यूज होता तो जला सकते आप दोबारा? नहीं जला सकते। इसको हम लोग दोबारा जला सकते थे। अगर एक ही तरफ से टूट के लटक गया ना फिलामेंट उसका, तो उसको तिरछा करके ऊपर और फिर चिपका दिया और फिर जल जाता था। तो ये छूने पे जब बल्ब जल रहा है, जलते में फ्यूज हो जाता था, तो छूते थे ना तो हाथ जल जाता था। तो कपड़ा लगा के फिर, ताकि हाथ ना जले। एलईडी में हाथ जलता है? नहीं जलता है, क्योंकि ये क्या है? तप्तदीप्त नहीं है। अब देखिए, इसके अंदर एक पतला तार होता है जिसे तंतु कहते हैं, यानी कि फिलामेंट कहते हैं। विद्युत प्रवाह होने पर यह क्या होता है? गर्म होकर चमकता रहता है। गर्म होकर, ये बना किसका होता है? ये टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है फिलामेंट जो होता है। एलईडी, यह एक फुल फॉर्म पूछेगा इसका, लाइट इमिटिंग, लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड, यह एक आधुनिक और ऊर्जा बचत करने वाला लैंप है। इसमें फिलामेंट नहीं होता है। फिलामेंट इसमें नहीं होता है, केवल एक दिशा में धनात्मक से ऋणात्मक में विद्युत प्रवाह होने पर क्या होता है? ये चमकता है। विद्युत का प्रवाह किस तरफ से किस तरफ? धनात्मक से
ऋणात्मक। देखिए ये धनात्मक है और इधर से ऋणात्मक। ये इसका डायग्राम नहीं है, ये विद्युत परिपथ का डायग्राम है। अगर ये एलईडी रहता ना तो कैसे जाता, ऐसे जाता, ठीक है, ऐसे धनात्मक से निकल के ऐसे आता ऋणात्मक। विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट, देखिए ये क्या है, एक तरीके का सर्किट है, ठीक है। इसमें बैटरी भी है, स्विच भी है, बल्ब भी है, वायर भी है, सब कुछ है ना। सब कुछ जब लगा हो, सब कुछ को मिला करके क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। विद्युत धारा के बहने के संपूर्ण और बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। यह स्विच जो लगा है, यह स्विच अगर ऑन रहेगा इसका मतलब क्या है, बंद परिपथ है। ऑन रहेगा स्विच तो परिपथ कैसा है, बंद है। और स्विच अगर ऑफ रहेगा तो परिपथ खुला है। स्विच ऑफ है तो परिपथ खुला है। स्विच अगर ऑफ है, परिपथ खुला है तो बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। परिपथ जब बंद रहेगा तो बल्ब जलेगा, जलेगा। कोई डाउट। परिपथ में विद्युत धारा हमेशा धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर बहता है। पॉजिटिव से निकल के किधर जाएगा, निगेटिव की ओर। विद्युत स्विच एक सरल उपकरण है जो परिपथ को जोड़ने और तोड़कर बंद करने का काम करता है। स्विच क्या करता है, परिपथ को ओपन क्लोज करता है ये, ठीक है। चालू स्थिति ऑन, परिपथ बंद होता है, धारा बहती है और बल्ब जलता है। बंद स्थिति, परिपथ खुला होता है, धारा का प्रवाह रुक जाता है, बल्ब नहीं जलता है। परिपथ आरेख, विद्युत परिपथ को आसानी से कागज पर दर्शाने के लिए इसके अवयव के मानक प्रतीक का उपयोग किया जाता है। जैसे बल्ब दिखाना है तो हम लोग ऐसे बल्ब का फोटो तो बनाएंगे नहीं, क्या, उसके लिए सबके लिए क्या बना है, सिंबल बना है, प्रतीक बना है। क्या बना है, सिंबल बना है, ठीक है। आगे चल के आप लोग को फिजिक्स में बनाना पड़ेगा डायग्राम, 9th 10th में। आप लोग को नहीं, आप लोग तो कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल का कैसे डायग्राम, एक बड़ा टर्मिनल धन वाला और एक छोटा टर्मिनल किसका है, बल्ब का कैसे बना रखा है, ऐसे क्या बना रखा है, ये किसका है, बल्ब का। स्विच ऑन पोजीशन, स्विच जब ऑन है और ये क्या है, क्लोज है। और ये देखिए ये स्विच क्या है, ओपन है। स्विच क्या है, ये ओपन है, और ये स्विच मतलब ये ऑन है और ये ऑफ है। और क्या है, वायर है, छोड़िए उसको। तो ये होता है प्रतीक। बल्ब का प्रतीक है गोलाकार घेरे के अंदर मुड़ा हुआ तार। स्विच का प्रतीक दो बिंदु के बीच उठी हुई या जुड़ी हुई रेखा। विद्युत चालक और विद्युत रोधक, कोई भी पदार्थ हो जो अपने अंदर विद्युत धारा को आसानी से जाने देगा वो क्या होगा, विद्युत का चालक। चलने दे रहा है वो चालक, जो नहीं चलने दे रहा है वो क्या है, विद्युत रोधी। कुचालक उसको बोलते हैं इंसुलेटर, और जो चालक होता है उसको बोलते हैं कंडक्टर, ठीक है। तांबा का तार हो गया, एल्युमिनियम का तार हो गया, ये सब क्या है, विद्युत का चालक। इसीलिए हम लोग घर में इसका यूज करते हैं। लेकिन लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, कांच का चूड़ी, ये सब क्या है, विद्युत का। जो भी धातु होगा वो विद्युत का क्या होगा, चालक होगा, ठीक है। धातु चालक होता है। उदाहरण तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, चाबी, ये सब क्या है, उपयोग। बिजली के तार और स्विच बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत सुरक्षा, कभी कभी गीले हाथ से बिजली के उपकरण या स्विच को नहीं छूना चाहिए। गीले हाथ से छुएंगे नहीं, क्योंकि पानी भी क्या होता है, विद्युत का चालक होता है, ठीक है। तो और जल्दी क्या होगा, और तेज झटका लगेगा। घर की मुख्य बिजली से कभी भी सीधे प्रयोग, घर की मुख्य बिजली एसी से कभी भी सीधे प्रयोग नहीं करने चाहिए। केवल छोटे छोटे सेल डीसी का ही उपयोग करें। क्या बोल रहा है, घर का जो मेन एसी आता है ना, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा को। किसको बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को। और डीसी बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट बोलते हैं दिष्ट धारा, बोलते हैं इसको, डायरेक्ट करंट को दिष्ट धारा। तो ये क्या बोल रहा है कि एसी से कभी भी घर में बिजली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किससे करना चाहिए, डीसी से। डीसी जो होता है ना, एसी से कम खतरनाक होता है, ठीक है। वोल्टेज उतना नहीं देंगे ना, क्यों देंगे, उतना वोल्टेज इसमें बन ही नहीं पाएगा।
हमारा शरीर विद्युत का अच्छा चालक है, इसलिए नंगे तारों को छूने से बिजली का झटका लग सकता है। ये सब सावधानी से क्वेश्चन नहीं आएगा। मेन जो क्वेश्चन आएगा सुचालक कुचालक, बेसिक कॉन्सेप्ट था इसमें, सिंबल वगैरह देख लीजिएगा। ठीक है, सिंबल से भी क्वेश्चन आया नहीं है, हम लोग क्या करें देख लिए। ठीक है, एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग, इसमें जो फिलामेंट लगा है किसका लगा है? टंगस्टन का। इसमें जो गैस बड़ा होता है, कौन सा गैस बड़ा होता है? नाइट्रोजन गैस या आर्गन गैस। कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस या आर्गन गैस। नाइट्रोजन गैस या आर्गन गैस होता है। ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर हो गया। ऑनलाइन में जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं लाइक कर दे समझ में आया तो, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे, और बैच रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बता दिए हैं। ठीक है, तो